नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगरे। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों के 46 जिला कलेक्टरों से बातचीत की। मध्य प्रदेश के 3 जिलों जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर के कलेक्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने कलेक्टरों को फील्ड कमांडर बताते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से गांव को बचाना जरूरी है। कंटेनमेंट और टेस्टिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना के समय कालाबाजारियों पर बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी पीएम ने दिए हैं। पीएम ने सभी कलेक्टरों को मजबूती के साथ काम करने के लिए निर्देशित किया। वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। कोरोना से निपटने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की है। उन्होंने सामुदायिक सहभागिता के मॉडल की सराहना की और इसे बेहतर बताया। देश भर के 46 कलेक्टरों से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर आम सहभागिता से बनाई गई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का प्रयोग कोरोना को रोकने में कारगर साबित हुआ है। तो प्रधानमंत्री के साथ संवाद में जबलपुर और इंदौर के कलेक्टर भी जुड़े। पीएम के साथ संवाद में इन दोनों जिलों के कलेक्टरों ने अपने अपने जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने पर अपनाई गई रणनीति की चर्चा की है। पीएम से मिले संदेश को पूरे जिले में लागू करने की दोनों कलेक्टरों ने बात कही है। देखिए, आज पूरे देश के चुनिंदा जिलों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ऐसे लगभग 48 जिले थे, उसमें जबलपुर भी शामिल था। इसके संबंध में क्या क्या अभी तक कार्रवाइयाँ हुई हैं कोविड के प्रबंधन से संबंधित, और उसके बारे में उन्होंने जाना और उसके बाद उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरी टीम जो है अभी तक जो कार्य कर रही थी वो बधाई की पात्र है, लेकिन साथ साथ में अभी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आगे के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। साथ साथ में जो मध्य प्रदेश का मॉडल है, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट के ग्रुप्स हमारे यहाँ पर फॉर्म हैं और जिला स्तर पे काम कर रहा है, और अभी हम लोगों ने जो जनपद स्तर पे और ग्राम पंचायत स्तर तक इस चीज़ को नीचे ले गए हैं। पब्लिक की पार्टिसिपेशंस कराने का जो हम लोगों का प्रयास है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में ये चीज़ लागू हो रही है। इस मॉडल की भी उन्होंने सराहना की और अन्य राज्यों को इसका अनुसरण करने हेतु कहा उस विषय में। इंदौर में भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे क्राइसिस मैनेजमेंट समितियां बनाई गई हैं, चाहे जिला स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे गांव या वार्ड स्तर पे हो, इससे क्या लाभ मिल रहा है? निर्णय डिसीजन मेकिंग में किस प्रकार से जनता की भागीदारी हो रही है और किस प्रकार से गाँव को मैनेज किया जा रहा है, ये सब चीज़ों को बतलाया गया है। यहाँ का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा काम कर रही नर्सों से बातचीत की। सीएम ने कहा कि इस कोरोना काल में नर्सें मरीजों के लिए भगवान साबित हुई हैं। दिन रात मरीजों की सेवा करने का काम हमारी नर्स बहनें कर रही हैं। सीएम ने अस्पतालों में काम कर रही नर्सों की हौसला अफजाई करते हुए उनका आभार भी जताया। सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं भी दे रहा हूं और बधाई भी दे रहा हूं। आप शासकीय सेवा में स्थायी रूप से चयनित हुई है। एक और आपका और आपके परिवार का
भविष्य सुरक्षित हो रहा है, तो दूसरी तरफ आपको पीड़ित मानवता की सेवा का भी अवसर मिल रहा है। मेरे लिए आप बहन है या मेरी भांजियां हैं। हमारे यहां नर्स को नर्स कम कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। और उस समय हमारे नर्सिंग स्टाफ ने, हमारे डॉक्टर्स ने दिनों रात अस्पतालों में काम किया, दिनों रात काम किया। अच्छा, डॉक्टर तो थोड़े समय के लिए आते हैं, वो पेशेंट का चेकअप करता है, चले जाते हैं। लेकिन सिस्टर्स ऐसी है जो अधिकांश समय पेशेंट के साथ रहती है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि यह समय कठिनाई का है, कठिन है। शताब्दियों में एक आध बार आता है, ऐसी महामारियां देखी नहीं गई कभी। और इसलिए इस समय आप जा रही हो काम करने। देश में कोरोना से जारी जंग के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। बहस सिर्फ मुद्दों पर नहीं, मुर्दों पर भी हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा। सरकार पर निशाना साधने के लिए कमलनाथ ने ट्वीट में श्मशान के मुर्दों का जिक्र किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसका जवाब दिया और कमलनाथ को अघोरी बता दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज जब जनता को सहानुभूति की आवश्यकता है, कमलनाथ को मुर्दों की बात सुनाई दे रही है। उसमें कुछ हुए, अभी कुछ हमारे संक्रमण दर है वो अब घट के 8.5 रह गई। तो आप इसकी भी तुलना, जैसे मैंने पहले उन केसों की गई, इसकी भी करिए। रिकवरी रेट 88, मतलब 2 कम 90, 88 पॉइंट कुछ है, और संक्रमण दर 8.5। अभी भी केसों की दृष्टि से थोड़े ज्यादा मामले प्रतिशत में भोपाल और इंदौर के ही हैं। भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से बात होकर के इंदौर में जैसा हुआ है उसका अध्ययन करके वैसा ही करने पर विचार उसके बाद करेंगे। कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का कोई भी विषय होगा उस पर वो सवाल खड़े करेंगे। चाहे वैक्सीन हो, भारत के वैज्ञानिकों ने विश्व के अंदर भारत के माथे को ऊंचा किया, तो कांग्रेस ने सवाल वैक्सीन पे खड़े कर दिए। लेकिन कब्रिस्तान पहुंच गए मुर्दों की बातचीत सुनने। कांग्रेस की अघोरी है क्या कमलनाथ? हद है। मतलब आप ट्वीट उनके देखें, आज जब जनता को सहानुभूति की जरूरत है, सहानुभूति के 2 शब्दों की जरूरत है, तब मुर्दों की बातचीत सुनाई पड़ रही कमलनाथ जी को। प्रदेश में ब्लैक फंगस के बढ़ रहे मामलों पर राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्लैक फंगस की पहचान के लिए पूरे प्रदेश में सरकार मुहिम चलाएगी। अगले 3 दिन तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के प्राथमिक पहचान के लिए मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस पर सबसे पहले काम मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को लेकर हमारी सरकार ने सबसे पहले देश में काम करना शुरू किया और हमने मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में इसकी अलग यूनिट स्थापित की है, जिस पर मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है। ये बीमारी को शुरू में ही पकड़ लिया जाए तो इसकी भयावहता में कमी आ सकती है। प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत तय कर दी है। निजी अस्पताल में मिलने वाले इंजेक्शन की कीमत सरकार ने तय की है। सन फार्मा के इंजेक्शन की कीमत 4,792 रुपये होगी। माइलान के इंजेक्शन की कीमत 6,248 रुपये होगी। भारत सीरम के इंजेक्शन की कीमत 5,788 रुपये तय की गई है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की तय कीमतों को लेकर स्वास्थ्य आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं।
निर्धारित दर से ज्यादा कीमत लेने वाले मेडिकल दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उधर कमलनाथ ने प्रदेश में ब्लैक फंगस बीमारी में जरूरी इंजेक्शन की कमी पर सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि दवा और इंजेक्शन की कमी के कारण मरीजों को जान गंवानी पड़ रही है। मरीज के परिजन भटक रहे हैं। प्रदेश में अब तक 500 मरीज ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं। यहां बीमार दिन ब दिन परेशान हो रहे हैं और बीमारी भयावहता का रूप लेते जा रही है। ऐसे में इंजेक्शन की कमी होना मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। सरकार को इंजेक्शन की आपूर्ति को लेकर ठोस कार्य योजना बनानी चाहिए। लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, जान से खिलवाड़ की तैयारी, ये तमाम शब्द उस नन्ही सी जान पर हुए सितम के लिए कम ही हैं। आपको छोटी खरोच भी आ जाए तो कराह उठते हैं, लेकिन सोच कर ही रूह कांप जाती है कि एक जिंदा जिस्म, वो भी नन्ही सी जान को जब चूहे कुतर रहे होंगे तो उस पर क्या गुजर रही होगी। इसे चूहे के करतूत कहना गलत होगा। ये सिस्टम का कसूर है जिसमें चूहे पड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का नर्सिंग स्टाफ कहाँ गया था रात में 3 बजे के बाद। मेरे बच्चे का अंगूठा नहीं है, एक्सरा करवाया, बोलना अंगूठा नहीं आएगा, वो रेडी में काटा है। सुना आपने? इस गुस्से को सुनिए नहीं, इस दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। ये पिता बार बार अस्पताल वालों से सवाल कर रहा है, उसकी नन्ही सी जान को जो जख्म मिला है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। अपनी फूल सी जान की ऐसी हालत देख माँ भी सिसक रही है। अगर वो वार्ड में नहीं जाती तो उसकी गुड़िया यूं ही दर्द में तड़पती रहती। सांवेर के रहने वाले दयामा परिवार के घर में 27 अप्रैल को खुशियों ने दस्तक दी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में प्रियंका दयामा की डिलीवरी हुई। ये प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। बच्ची का वजन 1 किलो 300 ग्राम था, जिसके कारण उसे ट्यूब फीडिंग के लिए एमवाई अस्पताल की पहली मंजिल में नर्सरी वार्ड में रखा गया। यहाँ नवजात को विशेष एहतियात और देखभाल की जरूरत होती है, लेकिन मासूमों की हिफाजत के लिए सुरक्षा का कैसा इंतजाम है, कैसे मासूम जिंदगियों की पहरेदारी की जा रही थी, उसकी पोल तब खुली जब रविवार की रात प्रियंका अपनी बच्ची को दूध पिलाने पहुंची, जहां अपनी मासूम गुड़िया की हालत देख वो तड़प उठी। 18 दिन की बच्ची के पैर के अंगूठे और एड़ी पर जख्म था। चूहे ने मासूम बच्ची के पैर को कुतर लिया था और मेडिकल स्टाफ चैन की नींद सो रहा था। मेरे बच्चे के साथ में कल रात में ने काटा था पैर के अंदर, तो उसकी क्या, तो मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ का नर्सिंग स्टाफ कहाँ गया था रात में 3 बजे के बाद। जब मेरी मिसेज उसको दूध पिलाने गई थी 3 बजे, तो जानना चाहता हूँ 3 बजे गई थी, 3 बजे उसको पता चला कि भैया काट खा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ड्यूटी पर मौजूद नर्स आराम से सो रही थी और बच्ची दर्द के मारे सिसक रही थी। यहां सिस्टम को चूहे कुतर गए। इस गुनाह पर पर्दा डालने के लिए यह भी कुतर्क दिया जा रहा है कि 8 साल के बाद ऐसा हुआ है और वही कमेटी, वही जांच की बात। इसकी कल शाम दोपहर बाद जानकारी आई थी कि ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है, तो तत्काल हमने जांच समिति बना दी है, क्योंकि बहुत गंभीर मामला है। इस तरह का जो हुआ है मामला, तो इसमें किसकी लापरवाही है वो सुनिश्चित की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए हमने 3 सदस्यीय जांच समिति बना दी, जिसमें डॉक्टर के अरोड़ा हैं, डॉक्टर अपर्णा शर्मा है और संकेत जैन जो हमारे प्रशासकीय अधिकारी हैं, उन लोगों ने जांच प्रारंभ भी कर दी है। गौरतलब है कि एमवाई अस्पताल परिसर को चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को 100 करोड़ का ठेका दिया गया था। ये कोई पहली बार नहीं है जब लापरवाही के रोग की तस्वीर इस अस्पताल से बाहर आई है। कभी शव को चूहे कुतर जाते हैं तो कभी मरीजों की जान पर बनाती है। तो कहां हुई लापरवाही, कहां हुई चूक, किलकारियों का गुनहगार कौन? जांच जारी है, लेकिन क्या इस बात का भरोसा मिल सकेगा कि अब ऐसी आंच नहीं आएगी? क्या इस बात की गारंटी मिलेगी कि अब किसी मरीज को, किसी नन्ही सी जान को, उनके परिवार को कोई जख्म नहीं मिलेगा? इंदौर से सतलज राहत और विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। नकली रेमडेसिविर रैकेट में गिरफ्तार जबलपुर के जसप्रीत मोखा और सोनिया खत्री शुक्ला को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने पहले इन दोनों का मेडिकल कराया, फिर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने दोनों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। जसप्रीत मोखा और सोनिया खत्री को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार किया था। दोनों से पुलिस 3 दिन तक पूछताछ करेगी। नकली रेमडेसिविर गिरोह के सरगना की तलाश जबलपुर पुलिस लगातार कर रही है। मोखा और सोनिया खत्री की गिरफ्तारी इस कड़ी में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस रिमांड पर मोखा और सोनिया खत्री अब कई और खुलासों की उम्मीद भी इससे नजर आती है। खबर इंदौर से, जहां कोरोना कर्फ्यू गाइडलाइन पालन कराने वाले ही नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। प्रतिबंध के बाद भी एरोड्रम थाने में पदस्थ कार्यवाहक उप निरीक्षक राजेश ने बेटे का विवाह समारोह आयोजित किया। इतना कि नहीं, विवाह समारोह में बिना कोरोना प्रोटोकॉल पालन किए शामिल हुई भीड़। वहीं विवाह समारोह का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देख सकते हैं आप। फिलहाल अब देखना यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, लेकिन तस्वीरें तो आप देख ही सकते हैं। वहीं इंदौर की एक और तस्वीर देख लीजिए, जहां रोशनपुरा चौराहे पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, जबकि चंद कदम की दूरी पर ही चेकिंग चल भी रही है। उधर उमंग सिंगार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। मामले को लेकर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल डीजीपी से मुलाकात करने पहुंचा। इस दल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जीतू पटवारी, आरिफ मसूद, प्रवीण पाठक, कुणाल चौधरी और भूपेंद्र गुप्ता शामिल रहे। कांग्रेस के इस प्रतिनिधि दल ने डीजीपी को एक ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के बंगले पर महिला के सुसाइड मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक महिला के बेटे ने पूर्व मंत्री पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग सरकार से की है। मृतक महिला के बेटे ने सरकार से गुजारिश की है कि एफआईआर को वापस ले लिया जाए और उन्हें परेशान नहीं किया जाए। वहीं इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए उमंग सिंगार ने भोपाल आईजी को पत्र लिखा है। गलत की गई है इस वक्त, और मैं सरकार से बोलूँगा कि एफआईआर वापस ली जाए, क्योंकि अभी मम्मी के जाने के बाद अभी वही है मेरे गार्जियन। मैं चाहूँगा एफआईआर वापस ले सरकार, क्योंकि हमने भी अपने बयान में कहा था कि उनका दोष नहीं है कोई, और हमें किसी प्रकार का कोई शक भी नहीं है उन पर, ना मुझे है ना मेरी नानी को है। तो कृपया करके इस वक्त इतना परेशान ना किया जाए और एफआईआर वापस लिया जाए। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इंदौर में एक वाहन से चेकिंग के दौरान पुलिस ने 20 लाख रुपए बरामद किए। राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने बीजलपुर चौराहे पर कार की चेकिंग के दौरान यह रकम मिली है। कार सवार दोनों युवक बरामद रुपयों के बारे में हिसाब नहीं दे पाए। पुलिस को यह राशि हवाला के होने की आशंका है और दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस ने 20 लाख रुपए और कार को जब्त कर लिया है। मध्य प्रदेश में भी ताउती तूफान का असर देखा जा रहा है। टीकमगढ़ में लगातार तूफान का असर 2 दिनों से दिख रहा है। तेज आंधी के साथ यहां झमाझम बारिश हुई। अचानक हुई बारिश की वजह से शहर में कई जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन मौसम में आए बदलाव से यहां के लोगों को गर्मी से थोड़ी निजात जरूर मिली है। वहीं गुना में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। भोपाल से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मरीज। 5,412 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 11,358 मरीज पिछले 24 घंटे में स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं। प्रदेश में कोरोना ग्रोथ रेट 1.0% पहुंच चुकी है।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 11% हुई है। 9 जिलों में 5% से कम, 25 जिलों में 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है। 4 जिलों में 200 से अधिक और 10 जिलों में 100 से अधिक केस सामने आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।